हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ट्राइंगल चैप्टर की। ट्राइंगल चैप्टर जो कि आप लोगों का चैप्टर 6th है। सबसे पहले हम सीखते हैं इंपोर्टेंट रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि अगर हमें रूल्स नहीं पता होंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के तो हम क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। जो पहला रूल है हमारे पास, आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम है एबीसी, एक ट्राइंगल का नाम है पीक्यूआर। तो अगर जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, अगर एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और इसी तरह से अगर जो एंगल सी है ये इक्वल है एंगल आर के, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हुए विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए क्लास? सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए सिमिलैरिटी। इसे हम ए ए सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीन ही एंगल होते हैं। अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड वाले रूल की। सेकंड वाले रूल में अगर आपकी तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपकी एमएन वाली जो साइड है ये आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और जो एक्स वाई नाम की साइड है ये आपकी दी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ है। जो सेकंड वाले ट्राइंगल की साइड है वो पहले वाले ट्राइंगल की साइड के कंपेयर में आधी है, हाफ है। जो OM है ये आपका मान लो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और जो XZ है ये आपका दिया हुआ है मान लो 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो आपका ON है मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और जो YZ है ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जितनी भी साइड है ये तीनों ही साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जो पहली वाली साइड है वो हाफ है, तो जो सेकंड वाली साइड है वो भी हाफ हो गई, जो थर्ड वाली साइड है ये भी हाफ हो गई, यानी कि mn अपॉन OX, mn अपॉन XY इक्वल है ON अपॉन YZ इक्वल है OM अपॉन XZ। तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं थर्ड वाले रूल की। इसमें क्या होता है, अगर आपकी दो साइड प्रोपोर्शनल है जैसे DE अपॉन FT प्रोपोर्शनल है DF अपॉन इक्वल है DF अपॉन UF के, यानी कि दो साइड तो प्रोपोर्शनल है और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आया, ये वाला एंगल इनके बीच में आया ना, और इनके जो बीच वाला एंगल है ये इक्वल है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे? सिमिलर बाय साइड एंगल साइड, बाय व्हाट? साइड एंगल साइड। इसे हम बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी। पहला है हमारा डबल ए सिमिलैरिटी, सेकंड है हमारा ट्रिपल एस सिमिलैरिटी और थर्ड है हमारा SAS सिमिलैरिटी। इसी पर बेस्ड एक और छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है DE पैरेलल है BC के और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो यहां पर भी हमें BPD अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन CE, AE अपॉन CE विद द हेल्प ऑफ BPT। तो देखिए AE की हमें वैल्यू क्या दी हुई है? 1.8 दी हुई है और हमें वैल्यू बतानी है AD की अपॉन BD, दैट विल बी 7.2। AE की हमें दी हुई है 1.8 और CE की हमें दी हुई है 5.4। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई पॉइंट से पॉइंट काटा, ये गया 3 टाइम, तो मेरे पास आया 3 इंटू AD will be equal to 7.2. AD will be equal to 7.2 upon 3। अब फिर डिवाइड कर लोगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा, दैट विल बी 72 upon 30। इसे हम चाहें तो पॉइंट में भी रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 centimeter cast a shadow 4 meter long on the ground at the same time a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of the tower। देखिए हमें गिवन है
कि एक पोल है, जैसे ये एक पोल हमें नजर आ रहा है, इसकी जो लेंथ है ये हमें 6 मीटर की दी हुई है। इसने परछाई बनाई, जो शैडो बनाई ये दी हुई है 4 मीटर की, यानी कि ये हो गई परछाई। ओके, ग्राउंड पर बनाई इसने परछाई। उसी टाइम पर एक और हमारे पास टावर दिया हुआ है। ये जो टावर है इसकी हमें ऊंचाई नहीं पता, हाइट तो नहीं पता, लेकिन इसने जो परछाई बनाई ये हमें दी है 28 मीटर की। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ गए। अगर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं AC को और DE को, तो भाई ये दोनों ट्राइंगल बन के आ गए। इन दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल B है ये एंगल F के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? दोनों ही 90 डिग्री के हैं। अच्छा, दोनों ही 90 डिग्री के क्यों हैं? क्योंकि जो पोल होता है और जो टावर होते हैं दोनों ही एक दूसरे के दोनों ही जमीन में परपेंडिकुलर होते हैं ना, यानी कि सीधे खड़े होते हैं। अगर बिल्कुल ये सीधे लगे हुए हैं जमीन में तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो ये वाला एंगल हुआ, ये एंगल भी आपस में इक्वल हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द सेम टाइम। टाइम अगर सेम है तो अगर यहाँ पर जो सन होगा, सूरज होगा, सूरज के द्वारा सन के थ्रू जो एंगल बना वो भी तो इक्वल होगा, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल EB हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो मैंने लिखा सो ट्राइंगल जो ABC है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल। देखो नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप नाम जरा देखिएगा हम कैसे लिखते हैं। जो एंगल B है वो एंगल F के इक्वल है, तो एंगल B बीच में लिखा है तो आप एंगल F को बीच में लिख दो। जो एंगल C है ये एंगल E के इक्वल है, एंगल C आखिरी में लिखा है तो आप एंगल E को आखिरी में लिख दो, क्योंकि एंगल C एंगल E के इक्वल है। बचा क्या? D बचा, तो यहां आ गया D। अब देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी हो गई। करस्पॉन्डिंग साइड हो गई इसकी AB अपॉन DF, AB अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर मैं बात करता हूं AB की तो वैल्यू दी हुई है मुझे 6 मीटर अपॉन DF की हमें वैल्यू नहीं पता तो मैंने DF के प्लेस पे DF लिख दिया, इक्वल टू BC के प्लेस पे लिखा हुआ है 4 मीटर और EF की हमें वैल्यू दी हुई है 28, तो ये डिवाइड हो गया 7 टाइम। तो हमने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो इट विल बिकम DF इक्वल टू 6 इंटू 7, 7 6 42 मीटर। तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 42 मीटर। हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन C। इजी क्वेश्चन है। देखिए हमें गिवन है कि जो DE है ये AC के पैरेलल है, DE ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है AC के, तो हमने लगा दिया इसमें BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई नो आप सभी को पता होगा क्या होता है BPT, अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए जो DE है ये पैरेलल है AC के, इसका मतलब क्या है हमारे पास BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन CE, BE अपॉन CE। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। रिजल्ट फर्स्ट की हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर हमें गिवन है DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। अगर DF AE के पैरेलल है, इसे इंडिकेट करने के लिए मैं रेड कलर का हेल्प ले रहा हूं जिससे आप लोगों को क्लियरली नजर आए। जो DF है ये पैरेलल है AE के, इसका मतलब हमारे पास निकल के आया BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो देखिए BD अपॉन AD सेम है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड BD अपॉन AD तो सेम है। क्या निकल के आया बताइए? BE अपॉन CE इक्वल टू BF अपॉन FE, BE अपॉन CE इक्वल टू BF अपॉन FE। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द फिगर PQ पैरेलल RS, जो PQ नाम की लाइन है ये RS के पैरेलल है।
हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल पीओक्यू सिमिलर ट्राइंगल एफओआर। जो आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल पीओक्यू, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल एफओआर के। देखिए हमारे पास 3 रूल होते हैं सिमिलैरिटी के, ट्राइंगल के सिमिलैरिटी के, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताए भी थे। इसे करने का बहुत आसान तरीका है। जो ये वाला एंगल है, आपने इसे माना एंगल 1, ओके, और इस एंगल को आपने मान लिया एंगल 2। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए एक जेड बना, ये जेड बनता है, और जब जेड बनता है तो इसके अंदर वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल, विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर को, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए मैंने लिखा इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल FOR, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या ऑल्टरनेट एंगल भी आप सिंपली लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से अगर हम अगले एंगल, अगले पेयर की बात करते हैं, तो अगर इस एंगल को मान लो मैंने नाम दे दिया 3, तो ये एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि दोबारा से जेड बन गया। तो मैंने लिखा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन तो वही है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल आ गए। अगर ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल है, सो ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल FOR बाय व्हाट, एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि 2 एंगल आपस में इक्वल आ गए, यानी कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखते हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इवन दो एक्सरसाइजेस में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें गिवन है ABCD इफ अ ट्रेपेजियम in which AB parallel CD, its diagonal intersect each other at O, we have to prove AO upon CO equal to BO upon DO। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें गिवन है कि जो AB है ये पैरेलल है CD के। अगर AB CD के पैरेलल है, तो देखिए अगर मान लो इस एंगल को मैंने नाम 1 दे दिया और इस एंगल को नाम मैंने 2 दे दिया, तो क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? यस ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये जेड बन गया ना, और जेड के अंदर के एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से जो एंगल 3 है वो इक्वल हो गया एंगल 4 के। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन विल बी सेम। तो मैंने डैश लगा दिया इंडिकेट करने के लिए। अच्छा जी, इसका मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी, क्योंकि भाई ट्राइंगल के दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो देखिए इसे लिखने का तरीका जरा समझते हैं। ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल, हम नाम जो लिखते हैं वो बहुत ध्यान से हमें लिखना होगा। जैसे एंगल जो A है ये एंगल C के इक्वल है, तो यहाँ एंगल A पहला है तो आपने यहाँ C पहले लिख दिया, O बीच में है तो आपने भी बीच में लिख दिया, C आ गया, O आ गया, फिर क्या है D, तो D किसके इक्वल है, B के, B आखिरी में है तो आपने D भी आखिरी में लिख दिया। अब लेते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड को। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने करस्पॉन्डिंग साइड पैरेलल नहीं ली तो आप लोगों का भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है AO, यहाँ लिखा है CO, तो आपने लिखा AO अपॉन CO इक्वल टू, बाद में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर OB और यहाँ लिखा है OD, तो आपने लिखा OB अपॉन OD। फिर आखिरी में लिखा है यहाँ पर AB और यहाँ लिखा है CD, तो आपने लिखा AB अपॉन CD। अब देखिए आपको कौन सा पेयर चाहिए, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, यानी कि ये वाले पेयर से आपको मतलब है, तो आपने इन दोनों पेयर को चूज कर लिया। तो आपने लिखा और AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके एवरीवन, लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC D is a point on side BC such that BD equal to 1 upon 3 BC. Prove that
9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। देखिए हमें जो गिवन है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हमने इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड को A मान लिया। पहली वाली जो साइड है AB, इसको भी हमने A मान लिया, जो बाकी साइड्स हैं इनको भी हमने A मान लिया। फिर AB को हमने A मान लिया, AC को हमने A मान लिया और BC को भी हमने A मान लिया। अच्छा, क्योंकि E मिड पॉइंट था तो हमने BE और जो आपका CE था हमने इसे इक्वल मान लिया, क्योंकि दोनों ही E मिड पॉइंट है। अगर पूरी साइड को हमने A माना है तो उसका जो आधा है वो हो गया हमारा A/2 और CE है ये भी हमारा A/2 हो गया, BE हमारा हो गया A/2 और CE भी हमारा हो गया A/2। A/2 और अगर हम बात करते हैं AE का, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो मीडियन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, जो मीडियन होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो हमेशा ही √3/2 इंटू साइड होता है। कितना होता है? √3/2 इंटू साइड। अब जरा देखते हैं अगर मैं बात करता हूं DE की, तो अगर मुझे DE वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ अगर मुझे DE वाला पार्ट चाहिए, या आपको DE नजर आ रहा है, अगर सिर्फ मुझे DE वाला पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरा BE निकाल लेता हूं, फिर उसमें BD को माइनस कर देता हूं। BE कितना दिया हुआ है मुझे? A/2 और BD मुझे दिया हुआ है आपका A/3। कैसे A/3 दिया हुआ है? क्योंकि देखो ये लिखा हुआ है 1/3 इंटू BC और BC तो हमारा ऑलरेडी A है, तो कितना हुआ? A/3। तो BD की वैल्यू आ गई A/3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू A 3A, 2 इंटू A 2A, तो 3A माइनस 2A विल बी इक्वल टू A/6। मेरे पास DE की वैल्यू आ गई A/6। यही इसका मेन पार्ट था जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पास DE की वैल्यू आ गई A/6। अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल ADE की, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ADE, तो देखिए ट्राइंगल ADE में अगर मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा निकल के? AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD की तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो मैंने AD के प्लेस पे AD एविटिव लिख दिया। AE की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू साइड का होल स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? DE की अभी हमने वैल्यू निकाली है, दैट विल बी A/6। तो मैंने लिखा A/6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3/4 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 36। तो मेरे पास निकल के आया AD स्क्वायर इक्वल टू 6 और 36 और 4 का एलसीएम 36 आया। 4 का डिवाइड 36 से 9, 9 3 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब जरा देखते हैं आगे, 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा भाई जोड़ के? 28A स्क्वायर अपॉन 36 विल बी इक्वल टू व्हाट? AD स्क्वायर। अब चलिए डिवाइड करते हैं, 4 से गया 9 टाइम, 4 से गया 7 टाइम, मेरे पास निकल के आया AD स्क्वायर इक्वल टू 7A स्क्वायर होल अपॉन 9। ये जो डिवाइड का 9 है बच्चों, ये यहाँ के किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो मेरे पास आया 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7, फिर लिखा हुआ है A स्क्वायर। A का मतलब क्या है? साइड। साइड हमारी कौन सी है? साइड तो हमारी AB भी है, AC भी है और BC भी है। तो A की जगह हमने क्या लिख दिया? AB, क्योंकि मुझे AB लाना था, तो मैंने लिखा AB स्क्वायर। A के प्लेस पे आया AB स्क्वायर। मेरे पास रिजल्ट निकल के आया 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह आप लोग देख लेना। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स की हेल्प से आप लोग पूछ लेना। थैंक यू बच्चों। ओके एवरीवन, देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR and median PM of triangle PQR. Prove that triangle ABC similar triangle PQR. देखिए, जो AB नाम की साइड है ये PQ के प्रोपोर्शनल है, जो BC नाम की साइड है ये QR के प्रोपोर्शनल है, और जो AD नाम की
मीडियन है वो पीएम के प्रोपोर्शनल है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एबी पीक्यू के प्रोपोर्शनल है, बीसी क्यूआर के प्रोपोर्शनल है और एडी पीएम के प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं लिखता हूं AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इक्वल टू AD अपॉन PM, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाफ, अगर मैं हाफ का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही रहेगी BC अपॉन QR। लेकिन इससे ना हमें एक बेनिफिट होगा। देखिए क्या बेनिफिट होगा, ये जो मैंने लिखा हाफ ऑफ BC, जरा डायग्राम में आप देखिए हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हुआ, जरा देखते हैं। हाफ ऑफ BC का मतलब हुआ BC का आधा यानी कि BD। इसी तरह से हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ QR का मतलब QR का आधा यानी कि QM। तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, मेरे पास आया AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC यानी कि BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। जरा देखते हैं ध्यान से। अब जो AB वाली साइड है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, जो AD वाली साइड है ये PM के प्रोपोर्शनल में ऑलरेडी दी हुई है। देखो AD PM के प्रोपोर्शनल है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है, और जो BD नाम की साइड है ये प्रोपोर्शनल है QM के। BD नाम की साइड QM के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का ये जो ट्राइंगल है छोटा सा, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल ऑरेंज वाले के सिमिलर हो गया, क्योंकि इसकी तीनों ही साइड प्रोपोर्शनल है। तो देखो मैंने क्या लिखा, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय ट्रिपल एफ सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल एफ सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो एंगल B होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के एंगल तो अपने आप इक्वल होते हैं। तो मैंने यहां लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यहां लिख भी देता हूं मैं, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये चीज बहुत आपको हेल्प करने वाली है। अभी एंगल B आ गया आपका एंगल Q के इक्वल। अब मुझे एक बात बताइए, जो AB वाली साइड है वो प्रोपोर्शनल है PQ के, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है AB PQ का प्रोपोर्शनल है। जो BC वाली साइड है ये प्रोपोर्शनल है QR के, ये भी हमें ऑलरेडी दिया, देखो BC प्रोपोर्शनल है QR के। और जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल है, जो एंगल B है ये एंगल Q के इक्वल है। AB वाली साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, BC वाली साइड QR के प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, दो साइड है और बीच में एंगल है, बाय SAS सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप सभी प्लीज पूछ लेना कमेंट बॉक्स की हेल्प से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।